काशी, जिसे भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का केंद्र माना जाता है, ऐसे काशी का दर्शन कराता हुआ ये कार्यक्रम काशी दर्शन। स्वागत है आप सभी का काशी दर्शन कार्यक्रम में। काशी भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव के आराध्य हैं प्रभु श्री राम। इसीलिए काशी में रामलीला, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। ये नाट्य मंचन प्रभु श्री राम के जीवन को दर्शाता है और काशी में ये मंचन और भी ज़्यादा अद्वितीय हो जाता है। ये रामलीला तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पर आधारित है। संवाद और कथा का पूरा वर्णन इस महान काव्य के माध्यम से किया जाता है। इसमें काव्यात्मक संवाद, भजन और संवादों का अद्भुत मेल होता है, जो दर्शकों को सीधे रामायण के समय में ले जाता है। रामलीला का एक महत्वपूर्ण भाग है सीता स्वयंवर। सब चल सकल गृह काज बाल जुबान जरखन चौबदार, जब सुमति और विमति को शीघ्र बुलाओ। जुग जुग जय हो जनक नरेश की। जुग जुग जय हो जनक नरेश की। महाराज, हम लोग आ ही रहे थे, कुछ विलंब हो गया, विलंब के लिए क्षमा करें। उचित है। यह जनकपुर की सभा तो अद्भुत और अलौकिक दिखाई देती है। लगता है कि धरती पर सारे देवता गण मनुष्य रूप में पधार चुके हैं। महिलाओं के मस्तक पे चमकने वाले किरीट और मुकुट चंद्रमा को भी मंद मंद कर रहे हैं। कैसे मणि दर्पण में नृप किरीट दर्शात, जनु शशि मंडल में बहुत रवि प्रतिबिंब लखात। राजत मंच पे वीर महान दितिवंत मनोज की शोभा फुलाए दी। हाँ ललिते अति मोद भरो निज वीरता के वर बापुए टुलाए दी। देख ही रहो पुनः पुनः मोद सो रोम उठी। निज बाहों फुलाए दी, मानो वसंत स्वयंवर में चारों विशाल रसाल की डाली डोलाए दी। हे विदेहराज जी, इस तुच्छ सेवक को आपने किस हेतु बुलाया है? बंदीजन, आप जानते हैं कि यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन किया गया है। जी महाराज। अतः जिस प्रदेश से जिस प्रकार के राजा आ रहे हैं, उनको उनकी गरिमा के अनुसार यथोचित सम्मान देते हुए आप उन्हें उनका स्थान ग्रहण करवाइए। बहुत अच्छा महाराज। कही मृदु वचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल हे देश देशांतर के राजा
महाराजा धीराजगढ़ श्री श्री 1008 मिथिला नरेश जनक जी ने आप लोगों को जिस हेतु आमंत्रित किया है उसे सुनिए। आप लोग इस रंगभूमि में पधारे हैं कुमारी सीता के स्वयंवर हेतु, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सबको इस रंगभूमि में विराजमान होने के लिए महाराज धीराज की ओर से 4 प्रकार के मंच बनवाए गए हैं। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए अपने आसन पर ही विराजमान होइएगा। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मन हो मनोहर तातन छाए। गुरु सागर नागर बलबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। आहा, धनुष को तोड़ने वाले तो आ गए हैं भाइयों। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि यही रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिना धनुष को तोड़े ही जानकी जी इन्हीं को जयमाल पहनाएंगी। सो हे भाइयों, आप अपने यश प्रताप बल वह तेज को गवाकर अपने अपने घर को लौट चलो। चलो सबे निज निज भवन, भूप भरे बल भार, आए राजकुमारिये धनुष चढ़ावन हार। चुप कर कायर दुष्ट नीच पापी पाजी गवार, धनुष को तोड़ने वाले श्री रामचंद्र जी और किस नहीं, कदापि नहीं, कतई नहीं, मुत्तलक नहीं। करता क्यों बकवाद है रे तेज बीन, एक बार मैं काल से ले हुसिया को छीन। कहीं दुष्ट सो भल कहीं पै अब हृदय विचार, जड़ता सटता त्याग हट मानस सीख हमार। असहोत प्रतीत मेरे मन में, एक राम ही चाँप चढ़ावेंगे। धनु के बीन भंजहु राम लला, उर्माल सिया पहनावेंगे। जिन आवेंगे धनु के डिग पे, बल अपनो तेज गवावेंगे। गौनो घर आई बिहाई के आत, न को जानकी पावेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रंग भूमि जब पगुधा मोहे नर नारी, हर सुरन दुंदु भी बजाई, बरस पसून पचरा गाई। पानी सरोज सोह जड़माला, चितए सकल भुआला। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद के चरणों में
जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। विदेहराज, आज आपकी जनकपुरी तो अद्भुत दिखाई दे रही है। आज आपके जनकपुरी की शोभा तो सीधे सीधे इंद्रलोक को ले जा रही है। विदेहराज, आज आपके इस रंगभूमि में सुर, नर, मुनि, किन्नर भी दिखाई दे रहे हैं। महाराज, क्या प्रयोजन है? देव ऋषि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, नारायण, सब कुछ जानते हैं, परंतु आप अगर फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो अगर आप आदेश दें तो मैं आपको बताऊं। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए सुयोग्य वर खोजने का प्रयत्न कर रहा हूं और इसके लिए मैंने इस स्वयंवर का आयोजन किया है और मैंने ये प्रण लिया है कि जो भी वीर पुरुष इस पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उस वीर, उस सुयोग्य व्यक्ति के साथ कर दूंगा। नारायण नारायण। विदेहराज, आज आपने अनुपम लीला रचाई है। नारायण नारायण, बहुत सुंदर विदेहराज, बहुत सुंदर। लग रहा है श्री हरि विष्णु कोई नई नरलीला रचने की तैयारी में है। बहुत पहले जब मैं विश्वमोहिनी से विवाह के लिए उसके स्वयंवर में पहुंचा, यही श्री हरि जा करके बिघन डाले थे। अब तो नारायण साक्षात अपने स्वयंवर में आए हैं। नारायण नारायण नारायण। इस स्वयंवर को और भी रोचक और रोमांचक बनाने के लिए मुझ नारद को ही कुछ करना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उधर से आवाज आई, सावधान सावधान जो मुझे बार बार सावधान चेतावनी दे रहा है। सावधान क्या काली विकराली महाकाली का खप्पर रक्तों से रिक्त हुआ, अथवा सोड़ी सोखड़ा वसुमती वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए फिर कोई बलिदान मांग रहा है। क्या कारण है भोलेनाथ? नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारद के चरणों में लंकापति रावण का प्रणाम। यशस्वी भव लंकापति, यशस्वी भव। कहिए देवसी, इस तरह अकस्मात आपका आगमन? लंकापति, अकस्मात तो नारद कुछ बोलता भी नहीं। बात तो यहाँ आने की है। निश्चित ही बड़ी गंभीर विषय की बात है। लंकापति, कहिए देवर्षि। आज मैं आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जा रहा था तो भूलोक पर हमने जनकपुरी नगर को देखा। जनकपुरी की शोभा, क्या लावण्यमयी सुंदर नगरी। और तो और उस नगरी में महाराज विदेहराज जनक जी
अपनी अद्भुत सुंदरी और सौभाग्यकांक्षिणी इस सृष्टि की सबसे मनोहर रूपवती पुत्री का स्वयंवर रखे थे। लंकापति, पता है वहां तीनों लोकों के सोर, नर, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यहां तक कि देवतागण भी भेष बदल बदल कर बैठे थे। अब वहां तीनों लोकों के सारे भट्ट, सुभट, महाभट्ट इकट्ठा थे, लेकिन उस रंगभूमि के भीड़ में मुझे कोई आपके समान योद्धा दिखा नहीं। हे देवर्षि, मैं वहां पे अवश्य जाऊंगा, अत्यंत जाओ, शीघ्र जाऊंगा। बिल्कुल जाओ, जाना भी चाहिए, क्योंकि ये नारद भी चाहता है कि तुम वहां जरूर जाओ। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भैया, यह मैं क्या देख रहा हूँ? एक कौन आ रहे हैं जिनके आने से एक पतझड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, एक धरती डोल रही है। अरे देखो, अंधड़ है आ गया। किसान तेरा छा गया। अरे तिगड़ी में तिगड़ लोग भयो। अरे तूफान प्रलय का आ गया। अरे भैया, सोहे 10 भाल भाल, भाल में विशाल भस्म, लाल लाल लोचन लखात मत छाको हैं, 20 भुजा धारे, भुज में हथियार भारे, लाल मणि मालूर अजब प्रभा को है, चंड सो प्रचंड भुज दंडन निहारी रहो, दीखत सभा में अवनीसन में पाको है। नाम क्या है याको, नाम क्या है याको? भैया, था पिराक 3 लोग अपने आतंका को आया चित 5400 धनुष चढ़ावन को, नाम या को रावण या भूपति है लंका को। हे भैया, ये त्रिलोक विजेता लंकाधीश्वर महाराज रावण है, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम महाराज। जंग जाकर कह दो, राजा से संदेश आ गया उसकी पुरी, वीर धीर लंकेश। अच्छा महाराज। हे महाराज, लंकापति रावण सिंह द्वार पर आ गए हैं। लंकेश का यथोचित सम्मान किया जाए और उचित सम्मान करने के साथ साथ उन्हें उचित आसन प्रदान किया जाए। कहो जनक, इस स्वयंवर का निमंत्रण मुझे क्यों नहीं दिया? लंकेश, आपकी स्वर्णिम नगरी लंका 7 समुंदर पार है, अतः ऐसी परिस्थिति में मेरा कोई भी दूत या मेरा कोई भी राजदूत इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि वो आपकी स्वर्णिम नगरी लंका तक 7 समुंदर पार करके मेरा संदेश आप तक पहुंचा सके। क्यों झूठी बातें बना रहे हो जनक? यदि तूने कोई पत्र सागर में भी डाल दिया होता तो सागर के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसे सड़ा या गला देता। वो उसे हाथ जोड़कर मेरे पास लाता और मुझे देता। फिर तो तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा है? महाराज लंकेश, मैंने ये प्रण लिया है कि भोलेनाथ शिव जी का ये जो धनुष पिनाक है, इस पर जो वीर पुरुष प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उस वीर पुरुष से कर दूंगा।
महाराज, आप ही के इष्ट भोलेनाथ शिव जी ने ही मुझे ये प्रण ठानने के लिए कहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में उनका किसी प्रकार से भी अपमान नहीं होगा। कहो सियासत देहु बताई, धनुष तोरी ले जावा हुआ भाई, राजसुता कहलाई तय, लखबे कहिए में उमा है, फेरी दिखैया मैं बल को, ललिते लोक सरारा, तोरी बरोड़ धराओ भाई, करिए चोर निपचित चाहे, आवत तीर डरावला बंदी, बताओ तो बोल कहाँ है? मिथिलापुर के मध्य आप पहुंचा है लंका देश, गिरीश धनुष गिरीश की न भंग होने पाएगी। बंदीवार बंदीवार फैसला सुना दो, निपट आओ निपालों को, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, ना तो ये रंगभूमि बन जाएगी रणभूमि, प्रण मिथिलेश का लंकेश पलटाएगा। इस धनुष को अभी तोड़कर मैं चूर चूर कर देता हूं। रावण, तेरी पुत्री को मैं दानव हर कर लिए जाता है, जाकर उसे छुड़ाओ, उसके चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो, जाओ जाओ जाओ। तुम्हारी ये हिम्मत, लगता है इसमें भी देवताओं की कोई चाल है। खैर मैं जानो तुम्हारी, मैं अभी खबर लेता हूं। हे तब बंदी जन जनक बुलाए, दुर्गावली कहत चलिया, दुर्गावली कहत चलिया। हे स्वामी, इस सेवक के लिए आपकी क्या आज्ञा है? बंदीजन, तुम देख सकते हो कि बाणासुर और रावण जैसे महायोद्धा इस रंगभूमि से चले गए हैं। अतः मुझे यह देखकर प्रतीत होता है कि भला ये छोटे मोटे राजा क्या इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे? बस बस महाराज, बस बस। और अनुचित बात करने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम बैठे हैं। महाराज, जिस सभा में रघुवंशी में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह बात करने का कोई साहस नहीं करता। और रघुकुल नंदन श्री राम के सामने विद्या की चुनौती दे रहे हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये धनुष का चीज मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए अगर मेरे मुख से किसी भी प्रकार से कोई अपमानजनक शब्द निकले हों, जिससे अगर यहां आए हुए किसी भी राजा को अपमानजनक महसूस हुआ हो, तो मैं जनक उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिशय
बने हम अदारी। उठहु राम भंजन भवचापा, बेहुदात जनक परिताप। हे वत्स राम, उठो, महादेव के इस विशाल पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक के संताप को दूर करिए। गुरहि प्रणाम मन ही मन की, लाघव उठाई धनुले। बहुत अच्छा स्वामी, जो आज्ञा। हे करो गुरुजन वृंद, हे गणनायक देव धनुष, सभी लोग मुझे धनुष को तोड़ने की आज्ञा दें। महाराज की तो मति मारी गई है। इतना कठिन प्रण करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो गुरु विश्वामित्र भी हमारा हंसी उड़ाने पर तुले हैं। जिस विशाल धनुष को वीर से वीर योद्धा हिला न सके, इस दूध मुहे बच्चे को आदेश दे रहे हैं कि वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। अब और जगह शाही नहीं देखी जाती महाराज, नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। ए हालत चढ़ावत खचत गा, लखा दे सब उठारे। तेहि छन राम मध्य धनु तो, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। रामचंद्र की पुत्री, हे पुत्री सीता, रंगभूमि में जाकर और श्री रामचंद्र जी को वरमाला पहनाकर उनका वर्ण करो। सिंगार सिया प्यारी धीरे चलो, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो। राम जी आए, लखन भी आए, राम जी आए, लखन भी आए, राजा जनक जी के द्वार। कुमार सिया प्यारी धीरे चलो, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो। सेहरा तुम्हारा लाख का, चुनरी हजार की, सेहरा तुम्हारा लाख का, चुनरी हजार की। जयमाल ले खड़ी है दुल्हन पुष्पहार की, सेहरा तुम्हारा लाख का, चुनरी हजार की, सेहरा तुम्हारा लाख का, चुनरी हजार की। बदल रही है काशी, बदलती हुई काशी में आप भी आइए काशी दर्शन के लिए। और अब हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं तक, दीजिए अनुमति, नमस्कार।